नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक। यह हमारा पहला वीडियो है जिसमें अपन ज़्यादा इधर उधर की बातें किए बगैर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक ज्योग्राफी का एकदम स्टार्टिंग बिंदु है। अपना फर्स्ट टॉपिक होगा सौर मंडल में पृथ्वी, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन आज करेंगे, सेकंड कल कर लेंगे। 2 पार्टों में पढ़ेंगे इसको। सौर मंडल की अपन बात करें तो सौर मंडल में तमाम तारे, ग्रह, खगोल पिंड, अनेक शब्द अपने सामने आते हैं। सौर मंडल क्या होता है, नक्षत्र मंडल क्या होता है, इनके बारे में अपन थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें खगोल पिंड। क्वेश्चन आता है खगोल पिंड और उसके बारे में 4 ऑप्शन आ जाते हैं। खगोल पिंड ये होता है, वो होता है, तो हमें थोड़ी इसके बारे में जानकारी चाहिए। खगोल पिंड आखिर होते क्या हैं। खगोल पिंड की अपन बात करें, खगोल पिंड में आ जाएंगे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह या वो तमाम चीज़ें जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सब खगोलीय पिंड है। रात के समय चमकने वाली सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, सब जो चीज़ें जो आसमान में चमकती है वो सब खगोलीय पिंड है। अब इसमें आया ग्रह और तारे, 2 वर्ड, जो उसमें डिफरेंस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ग्रह की बात करें, कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो अगर अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होगा तो ये चमकेंगे कैसे? इनको प्रकाश कहाँ से मिलेगा? इनको प्रकाश मिलेगा तारों से। यही ग्रह हैं। जबकि तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होगा। मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में ये है, ये याद रखना। ग्रह अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं रखता, जबकि तारे अपनी ऊष्मा प्रकाश रखते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये याद रखने की बात है। सूर्य भी एक तारा ही है। ये जो तारे हैं ये गैसों के बने होते हैं। पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ग्रह और तारे में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो ग्रह होते हैं, मेन जो इनमें डिफरेंस है प्रकाश और ऊष्मा का है। ग्रह में नहीं होता और तारों में अपना होता है। आर्यभट्ट जो प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री बात करें तो खगोल का ज्ञाता, खगोल के बारे में नॉलेज रखने वाला व्यक्ति खगोल शास्त्री कहलाएगा। उन्होंने कहा था कि जो सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने उस समय बात कर दी थी ये कि जो ग्रह हैं और चंद्रमा है ये सब सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये बात आर्यभट्ट ने प्राचीन भारत में ही बतला दिया था। अब अपन बात करें नक्षत्र मंडल की, तो नक्षत्र मंडल में तारों के जो विभिन्न समूह होते हैं उनके द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ जो होती है वो ही नक्षत्र मंडल है। दोस्तों, आप अपने बचपन में सप्त ऋषि जो मंडल है उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं ये बताते रहते हैं बच्चों को कि बच्चों देखो वो सप्त ऋषि हैं। ये सप्त ऋषि तारों के जो विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति जो नक्षत्र मंडल है उन्हीं का एक पार्ट है। नक्षत्र मंडल में आ जाएगा अर्सा मेजर है, बिग बियर हैं, ये मुख्य नक्षत्र मंडल हैं। और बात करें सप्त ऋषि की तो अर्सा मेजर का ही एक पार्ट सप्त ऋषि है, अर्सा मेजर का। सभी ग्रह, अब अपन बात करें सौर मंडल की, ग्रहों की बात करें तो थोड़ा सा सौर मंडल के बारे में भी नॉलेज प्राप्त करते हैं। सौर जो सूर्य से संबंधित और मंडल जो परिवार, उसके चारों ओर का उसका परिवार। सौर मंडल का अर्थ हो गया सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में 7 अन्य ग्रह हैं। सूर्य के अलावा 7 अन्य ग्रह भी हैं, उनके बारे में अपन क्रम से जानकारी लेंगे। क्वेश्चन यही आता है एग्जाम से, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को क्रम से बताओ।
क्रम पूछा जाता है, इनको इधर उधर कर देते हैं और अपन को पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, या जो रिटर्न्स एग्जाम होते हैं उनमें इनका क्रम पूछ लेते हैं। तो सूर्य के बाद, सूर्य से क्रम के बारे में अपन बात करें तो सूर्य के जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो है अपना बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। दूसरा है शुक्र, वीनस। थर्ड है पृथ्वी, अर्थ। फोर्थ है मंगल, मार्स। फिर बृहस्पति, जुपिटर। शनि आ जाएगा, सैटर्न। और यूरेनस आ जाएगा, और नेपच्यून आ जाएगा अंतिम। ये 7 ग्रह। ये सातों ग्रहों को अगर आपको क्रम से याद नहीं रहता है तो एक छोटी सी ट्रिक भी है। आप इनको सूर्य के परिवार को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, आपको ठीक लगे तो आप याद कर लीजिए। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी इफिशियंट मदर, याद रह जाएगा ये नाम। जस्ट सर्व्ड अस नट्स, खाने की चीज़ें तो वैसे भी याद रहती है बच्चों, तो ये इजीली याद रह जाएगा हमें। माई से फर्स्ट जो नेम है मरकरी, वेरी से वीनस, इफिशियंट से अर्थ हो गया अपना, और मदर से हो गया मार्स, मंगल जो ग्रह है। जस्ट जे से हो गया जुपिटर, और सन्नी सर्व्ड से हो गया ये सैटर्न, और अस का यू जो है वो हो जाएगा यूरेनस, और नट्स से नेपच्यून। ये याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताई है मैंने, आपको याद कर ये ठीक लगे तो आप इसको भी देख लो। अब अपन एक दो डेफिनेशंस और जानेंगे। हमने कई बार क्वेश्चंस में देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह ये क्या चीज़ें हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है आंतरिक ग्रह, इन सारे अभी जो ग्रह पढ़े हैं उनमें से आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो अपन देखें तो आंतरिक जो ग्रह है वो है सूर्य के नज़दीक वाले 4 ग्रह। सूर्य के नज़दीक वाले 4 ग्रह बुध, शुक्र, अर्थ एंड मार्स, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। ये चट्टानी है, याद रखिएगा ये चट्टानी हैं सब। जबकि बाह्य ग्रह में इन चारों के अलावा जो 3 ग्रह हैं वो बाह्य में आ जाएंगे, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। इनमें मेन डिफरेंस यही है। क्वेश्चन आता है कि गैस से बने हुए ग्रह कौन से हैं, आंतरिक या बाह्य, या इनमें से नाम दे देगा और एक अलग वाला दे देगा, पूछेगा हमसे। तो चारों जो अंदर वाले हैं वो चारों ग्रह चट्टानी हैं, और 3 जो बाह्य वाले हैं वो गैस और तरल के बनाए हुए हैं, और उन्हें अपन बाह्य ग्रह कहते हैं। दोस्तों 2006 से पहले प्लूटो नाम का भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अगर अगस्त 2006 में एक बैठक हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा। उस बैठक में ये निश्चय किया गया कि प्लूटो जो है वो अब बोना ग्रह होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा प्लूटो ग्रह को 2006 की बैठक में बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, आज इस पार्ट में अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे का जो पार्ट है वो अपन कल देखेंगे। और ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो 6 क्लास की NCERT पृथ्वी हमारा आवास का फर्स्ट चैप्टर है। ये मैं आपको अपने लिंक में दे दूँगी, अभी आपसे शेयर कर दूँगी अपना लिंक, और वहाँ से आप देख लेना। ये बुक जो मैं NCERT की वहाँ डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।